भारत की पौराणिक संस्कृति के अनुसार भारत में नदियों को देवी या नारी के रूप में देखा गया है, पर सिर्फ दो ही ऐसी नदियां हैं जिन्हें नर यानी मेल कहा गया है। इसमें से सिर्फ एक ही ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में होता है। यह नदी यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसी नदी पर बना है एक बांध जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे पुराना रेलवे पुल जो आज भी परिचालित है इसी नदी पर बना हुआ है। आज हम पहुंचेंगे इस नदी के उद्गम स्थान पर जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। यह है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार तक 784 किलोमीटर का सफ़र करने वाली सोन नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो कि अमरकंटक में है और माना जाता है इसी कुंड से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो कि एक बड़ा तीर्थ स्थान भी है। श्रद्धालु और पर्यटक दोनों यहाँ पहुँचते हैं और यह एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। पर बहुत ही कम लोगों को पता है कि यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर भारत की एक और बड़ी नदी का उद्गम स्थल भी है और ये 3 किलोमीटर का रास्ता अत्यंत सुंदर है, जो कि विंध्याचल पर्वतमाला की मैकाल पहाड़ी है। अमरकंटक का कुंड जहाँ से सोन मुड़ा जो कि सोन नदी का उद्गम स्थल है और मैकाल पर्वत पर मौजूद है, वहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय लगता है। भारत के मध्य और मध्य पूर्वी राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है सोन। सोन मुड़ा पहुंचने के बाद आपको सीढ़ियों से थोड़ा नीचे की ओर उतरना पड़ता है और फिर कुछ कदमों की दूरी पर ही मौजूद है सोन का उद्गम स्थल। विंध्याचल पर्वतमाला की मैकाल रेंज जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है, वन संपदा और वन से परिपूर्ण है। इन्हीं खूबसूरत पहाड़ी रास्तों से होकर सोन बहती है। सोन नदी का उद्गम स्थान दिखाने के साथ साथ हम कुछ आपको ऐसी रोचक जानकारियां भी देंगे जो शायद आपने सुनी नहीं होंगी। चलिए सबसे पहले आपको हम उस कुंड को दिखा देते हैं जो कि सोन नदी का उद्गम स्थान है। यह पतली सी धारा मैकाल पहाड़ियों पर कई बरसाती धाराओं के साथ मिलकर बनती है, जो कि आगे सोन नदी का रूप ले लेती है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के इंट्रो में बताया था कि वैसे तो एक छोटी सी धारा है, लेकिन यहाँ से लगभग 784 किलोमीटर का सफ़र करते हुए यह पटना में गंगा में मिल जाती है। साथ ही यह गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना के बाद। आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सोन नदी का नाम पूरे तौर पर सोनभद्र नदी है और इसे सोनभद्र नदी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह दो नदियाँ यानी सोन और भद्र नदी के संगम के बाद तैयार हुई है। और आपको जानकर यह बहुत आश्चर्य होगा कि वह संगम भी यहीं पर मौजूद है। आप मेरे सामने, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया, यह है सोन नदी का उद्गम स्थान और यहाँ से सिर्फ थोड़ी ही दूर पर यानी कुछ मीटर की दूरी पर एक दूसरी नदी भी निकलती है जिसका नाम है भद्र नदी। चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। यह है भद्र नदी का उद्गम स्थान।
और इससे सिर्फ चंद मीटर की दूरी पर सोन और भद्र नदी दोनों मिल जाती हैं इस जगह पर, जो कि है सोनभद्र का संगम, और यहाँ से आगे कहलाने लगती है यह नदी सोनभद्र। सोचिए कितनी करिश्माई और पवित्र जगह है, जहाँ न सिर्फ दो नदियाँ निकलती हैं बल्कि उनका संगम भी यहीं पर होता है। तीर्थ क्षेत्र होने के बावजूद यह जगह बहुत ही शांत है, और जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहाँ दो नदियाँ का उद्गम और संगम स्थल है, और क्योंकि यह जगह इतनी अलौकिक और शांत है, यहाँ बहुत सारे साधु और योगी साधना करते हैं। हम आपको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं, जहाँ यह नदी आगे घाटी में जाती है। साथ ही साथ आपको इस जगह को और नज़दीक से दिखाते हैं। बहुत सारे लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, जो कि लगभग 21 से 30 दिन का समय लेती है, और वो परिक्रमा करने के बाद यहाँ पर लोग भी सोनभद्र के दर्शन के लिए आते हैं। हमें ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पर मिले। नर्मदे, आप लोग परिक्रमा करने जा रहे हैं जी। कितने दिन लग जाते हैं इस परिक्रमा में? हमको हमारी परिक्रमा कल हुई पूरी। अच्छा। यहाँ हमारी बगिया में हाँ, हमको 21 दिन लगे। 21 दिन लगे, तो पूरा नर्मदा के चारों तरफ पूरा परिक्रमा। इन लोगों के चेहरे पर परिक्रमा की थकान से ज़्यादा इस वैभवपूर्ण कार्य को पूरा करने की खुशी दिख रही थी। चलिए आपको थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, जहाँ पर और कुछ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। साथ ही हमने कुछ ऐसे आश्रम भी देखे जहाँ पर योगी साधना कर रहे थे। वैसे हम आपको उनको इस वीडियो में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते उनकी साधना के बीच में आना, लेकिन फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे यह जगह कितनी शांत और कितनी सुंदर है, जहाँ पर योगी बैठकर अपनी साधना करते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि कैसे यह पतली सी धारा एक आकार लेने लगी है, और यहाँ से आगे जाते हुए पहाड़ी से नीचे खाई में गिरती है, और वहाँ फिर एक नदी का निर्माण होता है, जो लगभग 784 किलोमीटर तक आगे जाती है। इस नदी के आगे के कुछ हिस्सों को भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यह नदी आगे जाकर एक विकराल रूप धारण करती है। अमरकंटक से निकलने के बाद जैसे ही नर्मदा पश्चिम की तरफ बहती है, उसी तरीके से सोन नदी एकदम उल्टी दिशा में पूर्व की ओर बहती है, और लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद इस नदी के ऊपर बना है बाणसागर डैम, जो कि कैचमेंट एरिया के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड के बाद। इसका कैचमेंट एरिया लगभग 18,600 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद यह नदी कैमूर पहाड़ियों के बराबर बहती जाती है, और आखिरकार यह नदी बिहार की राजधानी पटना के पास गंगा में जाके समाहित हो जाती है। पर वहाँ जाने से पहले इसके ऊपर एक रेलवे ब्रिज बना है,
जो कि भारत का सबसे पुराना रेलवे ब्रिज है। और इसी ब्रिज के नीचे 1982 की एक मशहूर मूवी गांधी की एक सीन को फिल्माया गया था। कैमूर पर्वतमाला के समानांतर बहते हुए यह नदी ज़्यादातर समय घने जंगलों और पहाड़ियों से होकर गुजरती है और इसके किनारे बसे हैं बहुत सारे ऐसे गांव जहां आज भी आप गांव का जीवन देख सकते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।